गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जो है कहानी लेखन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है कहानी लेखन है। बच्चों, हम कहानी लिखते हैं, लेकिन कहानी लिखते समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें ध्यान देना आवश्यक होता है। ओके, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वह हमारा जो है पैटर्न रॉन्ग हो जाता है। ओके, जो लिखने का मेथड जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए आज हम कहानी लेखन के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से हमें कहानी लिखनी चाहिए। ओके, कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। कहानी लिखना एक कला है, इसमें कल्पना का प्रयोग किया जाता है। कहानी जब हम लिखते हैं तो कहानी देखिए इस प्रकार से होना चाहिए कि कहानी पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने जो है ऐसा लगना चाहिए कि पूरा आँखों के सामने जो है पिक्चर आ गया है। मीन्स उसको इतनी अच्छी तरीके से कहानी लिखना चाहिए। कहानी लिखना एक कला है, तभी वह माना जाएगा कि अच्छी स्टोरी है। ओके, स्टोरी राइटिंग है। देन इसमें कल्पना का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी लिखते समय जो है इमेजिनेशन करना होता है। हम कल्पना के आधार पर कहानी लिखते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने के पहले 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। रूपरेखा मीन्स क्या? जो कहानी के मुद्दे दिए जाते हैं, मुद्दों के आधार के ऊपर ही तो हम आधारित जो है कहानियाँ कंप्लीट करते हैं। ओके, सी दिस मुद्दा क्या है यहाँ पर देखिए। जो इनकम्प्लीट स्टोरी रहती है ना, उसे हम मुद्दा बोलते हैं। इस मुद्दे के आधार पर हमें स्टोरी लिखनी होती है। कहानी के मुख्य विषय को पढ़ लेना चाहिए। कहानी के मुख्य विषय मीन्स ये जो हमारा इनकम्प्लीट स्टोरी है, इस विषय को हमें अच्छी तरीके से रीड करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए। ओके, कि यह किसके विषय में है और हमें उसी विषय के ऊपर जो है हमें स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। क्लियर एवरीवन। कहानी की रूपरेखा को लेकर क्रम से विस्तार करना चाहिए। कहानी की जो रूपरेखा है, आकार, रूपरेखा जो है मीन्स ये जो है आकार दिया गया है, उसी के ऊपर हमें जो है क्रम से विस्तार करना चाहिए। मीन्स हमें एक सेंटेंस हमने कंप्लीट किया, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में जो है हम सेंटेंस को ऐड करेंगे। धीरे धीरे क्या है, स्लोली हमारा जो है यह स्टोरी कंप्लीट होता जाएगा और वो यह क्या है लॉन्ग स्टोरी भी बन जाएगी, विस्तृत हो जाएगी। ओके, क्लियर एवरीवन। मीन्स हमें यह आगे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर नहीं करना है। सिस्टमैटिक ढंग से क्रम वाइज, ओके, सिस्टमैटिक ढंग से जो है क्रम वाइज हमें स्टोरी जो कहानी की रूपरेखा का वर्णन करना होता है। क्लियर एवरीवन। ओके, सी दिस कहानी की रूपरेखा हो गया। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम देना चाहिए। बच्चों, जब हम किसी पर भी स्टोरी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो हमें यह ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि कहानी में जो स्थान है, पात्र, ओके, उनके हमें नाम देने चाहिए। मीन्स कहानी में स्थान देना ज़रूरी है और जो है पात्र, कैरेक्टर के बारे में उसके नाम भी देने आवश्यक होते हैं। ओके, जैसे कि
स्थान के बारे में देखिए, कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर दिया देखिए, सरोवर, सीधी सरोवर के किनारे, सरोवर क्या है, स्थान है, नदी के किनारे। ओके, सरोवर मीन्स नदी, तो नदी के किनारे। तो इसी प्रकार से कहानी की रूपरेखा को लेकर हमें क्रम से विस्तार करना चाहिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। वाक्य जो है हमारे, उसकी कहानी के छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, कहानी को उचित शीर्षक, कहानी को जो है उचित शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक क्या? टाइटल, कहानी का नाम होता है ना, स्टोरी का नेम, तो जो टाइटल है, शीर्षक है, उसे हमें उसके आधार पर, मीन्स कहानी के आधार पर हमें देना चाहिए। यह नहीं कि कहानी हमने लिखी है और टाइटल जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड चला गया, लिखा गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अतः शीर्षक ऐसा देना चाहिए जो कथा वस्तु व्यक्त करता हो, मीन्स कथा स्टोरी पर आधारित होनी चाहिए, उससे मैच करता हुआ ही हमें टाइटल लिखना चाहिए। शीर्षक जो है संक्षिप्त, उपदेशप्रद और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक जो हमारा होता है संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए, उद्देश्यप्रद होना चाहिए, मीन्स उसमें हमें सीख भी मिलनी चाहिए, उद्देशित होना चाहिए। ओके, और आकर्षित होना चाहिए, जिससे कि एक बार जब नाम लिया स्टोरी का नेम, तो सुनकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें यह स्टोरी सुननी चाहिए। ओके, कहानी से मिलने वाली सीख कहानी के अंत में एक वाक्य में लिखे। लास्ट में हमारा आता है क्या? कहानी का सीख, मीन्स इस कहानी से हमें क्या उपदेश मिलता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है। ओके, स्टोरी बच्चों हम कोई ना कोई सुनते हैं, लेकिन उससे मोटिवेट भी होते हैं ना, तो हमें उससे क्या सीख मिलती है, उसके बारे में हमें लिखनी है। कहानी की भाषा जो व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए, कहानी की जो भाषा होती है स्टोरी राइटिंग की लैंग्वेज जो है, वो ग्रामर के अनुसार वो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कहानी को भूतकाल में लिखना आवश्यक होता है। कहानी जब भी हम लिखते हैं बच्चों, तो भूतकाल में लिखते हैं। ओके, जब उसे हम लिखते हैं तो पास्ट टेंस में लिखते हैं। ओके, तो बच्चों स्टोरी लिखते समय इन बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है, और यह भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कहानी लिखते समय जो है, कहानी का भाषा जो है बहुत ही सरल होना चाहिए, जो सभी को समझ में आ सके। ओके, और प्रभावमयी होनी चाहिए, शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए, उसमें कुछ भी उटपटांग भाषा या शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, तो बच्चों हमने जो देखा है कि किस प्रकार से कहानी लिखते हैं, चलिए हम एक स्टोरी कंप्लीट करते हैं। सी दिस, यहाँ पर जो है, लुक हियर एवरीवन, सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़। ओके, सरोवर है मीन्स नदी के किनारे जो है एक पेड़ है, पेड़ पर एक कबूतर डैश, सरोवर में बहती हुई चींटी डैश, कबूतर का देखना डैश, पत्ता तोड़कर पानी में गिराना डैश, पत्ते पर चढ़कर चींटी का बाहर आना डैश, एक शिकारी का कबूतर पर निशाना लगाना डैश, चींटी का देखना डैश, शिकारी के पैर में काटना डैश, निशाना चूकना डैश, पत्तों की आवाज़ डैश, कबूतर का उड़ जाना डैश। यहाँ पर जो है सेंटेंस दिए हैं, लेकिन जो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और बीच बीच में वो वाक्य रिक्त है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ओके, तो ये स्टोरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम मुद्दा बोलते हैं। आपको जब भी लेटर राइटिंग लिखने के स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए आता है, तो इस प्रकार से
रहता है। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन को पूर्ण करिए। ओके। और यहाँ पर देखिए लास्ट में सीख है, मीन्स इस कहानी से जब हम कहानी कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या सीख मिलता है। ओके। तो चलिए इस मुद्दा के आधार पर हम कहानी लिखते हैं, कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करते हैं तो हमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि स्टोरी लिखते समय, कहानी लेखन लिखते समय जो है हमें क्या है, राइट और लेफ्ट पेज का ध्यान देना आवश्यक होता है। ओके। जो मुद्दा है हम इस पर किधर लिखेंगे, लेफ्ट पर। ओके। और राइट पेज पर जो है हम स्टोरी कंप्लीट करते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन। चलिए हम जो है स्टोरी कंप्लीट करते हैं। सरोवर के किनारे, हाँ, एक बड़ा पेड़, पेड़ पर एक कबूतर। चलिए लिखते हैं सरोवर। सरोवर मीन्स नदी के किनारे होता है। सी दिस, ऐसे लिखेंगे। एक सरोवर के किनारे बरगद का एक पेड़। अब वहाँ पर देखिए मुद्दे में लिखा है सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़ है, तो पेड़ है तो उस पेड़ को हम नाम देंगे क्या, किनारे बरगद का एक पेड़ था। ओके, था, है नहीं, था, भूतकाल में। ओके। उस पर मीन्स बीता हुआ, ये हो चुका है, स्टोरी बीता हुआ है जो ये बता रहे हैं। बरगद का एक पेड़ था, हाँ, उस पर घोंसला घोंसला बनाकर एक कबूतर रहता था। ओके, हमने लिखा। यहाँ पर देखिए जो है पेड़ पर एक कबूतर डैश दिया हुआ है। ओके। सरोवर में बहती हुई चींटी। तो अब हम उसको कंप्लीट करना है। कबूतर रहता था हो गया। उसके बाद पेड़ की जड़ में ऐसे लिखेंगे। ओके, पेड़ की जड़ में चींटियों का एक बिल था। चींटियां जो बिल में ही रहती है ना, बिल था। एक दिन बहुत बारिश, देखिए स्टोरी को लॉन्ग करना है। ओके। एक दिन बहुत बारिश हुई, चींटियों के बिल में पानी भर गया। डाली पर बैठे कबूतर जो है कबूतर ने देखा। ओके, किसे देखा, चींटी को देखा। ओके, देखा कि
एक चींटी पानी में छटपटा रही है। ऐसे बनाएंगे कि एक चींटी पानी में छटपटा रही है, छटपटा रही है। ओके। कबूतर को चींटी पर दया आ गया। कबूतर को चींटी के ऊपर दया आ गया। ओके। उसने एक पत्ता तोड़ा। उसने एक पत्ता तोड़ा। ओके। और नीचे पत्ता तोड़ा और नीचे देखा। और नीचे क्या है, उसने फेंका, नीचे फेंका। पत्ता चींटी के बिल्कुल पास गिरा। पत्ता ऐसे लिखेंगे, पत्ता चींटी के पास गिरा। ओके। चींटी के पास गिरा। चींटी बिल से बाहर आई। ओके। चींटी जो है जब उसके पास गिरा तो चींटी ने क्या हुआ, तुरंत पत्ते पर चढ़ गई। ओके, चढ़ गई। और थोड़ी देर में पानी से बाहर आ गई। ओके। यहाँ पर जो एक पैराग्राफ हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। काफ़ी दिनों बाद की बात है। काफ़ी दिनों की बात है। एक चींटी बिल से बाहर आई। एक चींटी बिल से बाहर आई। ओके। उसने देखा कि एक शिकारी एक शिकारी बरगद की डाल पर बैठे कबूतर पर निशाना लगा रहा है। ओके। चींटी एकदम तेजी से दौड़ी। चींटी जो है एकदम
तेजी से दौड़ी। ओके। और शिकारी के पास पहुंचकर उसने देखा कि शिकारी के पास पहुंचकर उसने पैरों में काट लिया। ओके। उसी समय शिकारी के धनुष से तीर छूटा। ओके। पर चींटी के काटने के कारण इसका निशाना चूक गया। ओके। चूक गया। तीर कबूतर के पास से पत्तों में आवाज करता हुआ पास की डाली में घुस गया। ओके। कबूतर तुरंत उड़ गया। चींटी बहुत खुश हुई। चींटी बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हुई? क्योंकि उसने अपनी जान बचाने वाले कबूतर की समय पर सहायता की थी। ओके। क्लियर एवरीवन? तो बच्चों, हमने देखा कि मुद्दे के आधार पर किस प्रकार से कहानी को हमने कंप्लीट किया। सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़ पर एक कबूतर, सरोवर में बहती हुई चींटी। ओके। तो क्या सरोवर के किनारे एक बड़ा पेड़ मीन्स बरगद का पेड़ था, उस पर जो है घोंसला बनाकर कौन रहता था? एक कबूतर रहता था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। सरोवर में बहती, अब देखिए यहाँ पर सरोवर में बहती पेड़ की जड़ में चींटियों का एक बिल था। एक दिन बहुत बारिश हुई, चींटियों के बिल में पानी भर गया। ओके।
पानी भर गया। डाली पर बैठे कबूतर ने देखा कि एक चींटी जो है पानी में छटपटा रही है। ओके, सरोवर में बहती हुई पानी और चींटी डैश कबूतर का देखना। मीन्स कबूतर ने क्या देखा कि एक चींटी जो है पानी में बह रही और वो छटपटा रही है। ओके, तो कबूतर का चींटी के ऊपर दया आ गया। कबूतर ने जब देखा तो उसे जो है चींटी पर दया आ गया। देखिए यहाँ पर उसने एक पत्ता तोड़ा और नीचे फेंका। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी तुरंत पत्ते पर चढ़ गई और थोड़ी देर में पानी से बाहर आ गई। काफ़ी दिनों की बात है, एक चींटी बिल से बाहर आई। उसने देखा कि एक शिकारी बरगद की डाल पर बैठे कबूतर पर निशाना लगा रहा है। चींटी एकदम तेजी से दौड़ी और शिकारी के पास पहुंचकर उसने उसके पैरों में काट लिया। उसी समय शिकारी की धनुष से तीर जो छूटा, पर चींटी के काटने के कारण उसका निशाना जो है वह क्या हुआ, चूक गया। तीर कबूतर के पास से पत्तों में आवाज़ करता हुआ पास की डाली में घुस गया। कबूतर तुरंत उड़ गया। चींटी बहुत ही खुश हो गई। ओके, उस पत्तों की आवाज़ से जो है कबूतर जो है उड़ गया और वह बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि उसने उसका हेल्प किया। इसका हेल्प किया कबूतर का, क्योंकि उसको जो है उसने अपनी जान बचाने के लिए कबूतर के समय पर सहायता की। कबूतर ने भी उसका हेल्प किया था और चींटी ने भी हेल्प कर दिया। ओके, तो बच्चों यह जो है कविता, इस कविता के ऊपर ही आधारित जो है हमें शीर्षक बनानी होगी। शीर्षक हमारा क्या बनेगा? भलाई का बदला। भलाई का बदला कैसे? चींटी का उसने कबूतर ने हेल्प किया था, सहायता किया था, तो जो है चींटी ने भी कबूतर का भलाई का बदला भलाई से दिया। तो हमारा शीर्षक क्या लिखाएगा यहाँ पर? भलाई का बदला। भलाई का बदला शीर्षक हम लास्ट में लिखते हैं, जब स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं। उसी के ऊपर आधारित जो है हमारा, उसी से रिलेटेड जो हमें शीर्षक लिखना होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट में, हमें सीख भी लिखनी है ना। तो सीख हमें क्या होगा? भलाई करने वालों का सदा भला होता है। क्या लिखेंगे? एक लाइन में लिखना है, भलाई करने वालों का सदा भला होता है। ओके, भलाई करने वालों का सदा भला होता है। तो बच्चों जो है आज हमने लेखन क्या देखा, कहानी लेखन के बारे में अध्ययन किया है कि किस प्रकार से जो है कहानी लिखी जाती है। ओके, और उसका जो है मुद्दों के आधार पर हमें स्टोरी कंप्लीट करनी होती है और उसी से रिलेटेड हमारे जो है शीर्षक होने चाहिए और उसी से रिलेटेड हमारे जो है सीख होनी चाहिए। मीन्स कहानी से हमें क्या सीख मिलता है यह भी हमें लिखना आवश्यक होता है। ओके।